उन्नाव के ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमण बहुत ही तेजी से फैल रहा है, जिसका असर अब गंगा किनारे के घाटों पर देखने को मिलने लगा है। गंगा के किनारे बड़ी संख्या में शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। लोग पैसे न होने के कारण शवों का जलाकर अंतिम संस्कार करने की बजाय दफनाकर अंतिम संस्कार कर रहे हैं। गंगा के किनारे के घाटों का आलम यह है कि अब शव दफन करने की जगह घाटों पर नहीं बची है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले एक माह में 300 से ज्यादा शव यहां अंतिम संस्कार के लिए आए हैं। आए हुए शवों में अधिकतर शवों को गड्ढा खोदकर दफन कर दिया जाता है, जिस कारण आलम यह है कि घाट के किनारे अब शव दफनाने के लिए जगह नहीं बची है। ऐसा हाल उन्नाव के दो घाटों बक्सर और रोहतापुर में देखने को मिला है। उन्नाव के ग्रामीण इलाकों में एक के बाद एक संदिग्ध परिस्थितियों में बड़ी संख्या में ग्रामीणों की मौत हो रही है। मरने वाले लोगों में ज्यादातर को खांसी, बुखार और सांस लेने में दिक्कत हुई और अंत में लोगों की मौत हो गई। इससे तरह से ग्रामीण इलाकों में मरने वालों की संख्या हजारों में होगी, क्योंकि जिस तरह से उन्नाव के रोहतापुर घाट पर ही एक माह में करीब 300 के आसपास शवों को दफनाकर अंतिम संस्कार कर दिया गया, जिसके बाद आलम यह है कि अब शव दफनाने की जगह गंगा की रेती में नहीं बची है। अब सिर्फ एक पट्टी जिस पर शवों को जलाकर अंतिम संस्कार किया जाता है वो बची है। इसके अलावा आसपास के खेतों में भी कुछ लोग देर सबेर शवों को दफना जाते हैं। आपको बता दें कि इस घाट पर रोहतापुर, मिर्जापुर, लंगड़ापुर, भटपुरवा, राजेपुर, कनिकामऊ, फतेहपुर समेत दर्जनों से ज्यादा गांव के लोग अंतिम संस्कार के लिए आते हैं। घाट पर आलम यह है कि शव दफन कर अंतिम संस्कार करने की पूरी पट्टी भर चुकी है। निर्धारित पट्टी से करीब 400 मीटर दूरी पर आज आए 3 शवों को दफनाकर अंतिम संस्कार किया गया। घाट के आसपास जानवर चरा रहे युवकों ने बताया कि अब यहाँ एक दिन में 30 शव आते हैं, जबकि पहले एक दिन में सिर्फ 1-2 शव ही आते थे। इतनी बड़ी संख्या में शव दफन करने से आसपास के गांव में संक्रमण का खतरा भी बना हुआ है। उन्नाव से न्यूज़ फायर के लिए योगेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा अंकित पांडे नाम है। अंकित जी, यहाँ पर लगभग एक महीने में कितने शव आ चुके हैं? एक महीने का अगर बताया जाए तो लगभग रोज 10 से 12 शव आ रहे हैं, तो एक महीने में लगभग 300 से 350 तक शव हो जाएंगे अगर रोज का आइडिया लगाया जाए। क्या लगता है कि लगभग कितने शव रोज गाड़े जा रहे हैं? देखिए, जितने आते हैं उसमें से लगभग 70 से 75% तो अग्नि देते हैं लोग, बाकी 20 से 25% जो है वो दफन करते हैं, गाड़ते हैं। क्या लगता है? ऐसा मानते हैं कि कुछ लोग जो शादी जिनकी नहीं हुई है धर्म में, तो वो लोग गाड़ देते हैं, या फिर जिनको कुछ पैसे का अभाव रहता है, लकड़ियाँ नहीं ला सकते हैं, वो भी गाड़ देते हैं। तो क्या लगता है कि लगभग कितने सौ को किस धर्म के यहाँ के लोग आ रहे हैं ज़्यादातर? यहाँ पर केवल हिंदू धर्म के ही लोग आते हैं। क्या लगता है कि जो लोग शव नहीं जला पाते हैं तो किस तरह की स्थितियाँ होती हैं उनके सामने?